दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक है जॉगल एंड स्टैगर्ड। ये दोनों वर्ड आपने साइट पर तो सुने होंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं तो दोस्तों बात करते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। दोनों तरह से बात करेंगे, एज पर साइट एंड एज पर IS कोड। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जॉगल एक्चुअल में होता क्या है और स्टैगर्ड किसको बोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जॉगल किसे बोलते हैं ये पहले बात करेंगे जॉगल क्या होता है। तो दोस्तों आपने साइट पर सुना होगा, जैसे कि फोरमैन या सुपरवाइज़र को बोलते हुए सुना होगा कि सर इसमें जॉगल मार दें तो चल जाएगा हमारा कॉलम। ठीक है, ये कॉलम इस तरह से प्रॉब्लम आ गया है, ये हो गया है, तो इस तरह से आपने सुना होगा। आखिर जॉगल है क्या? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें, ये देखिए जब भी हम कॉलम कास्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो है ना कवर मेंटेन किया जाता है। क्लियर कवर जो होता है कॉलम के केस में 40 mm होता है। ठीक है, किसी केस में जब ये जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है ना, ये क्या है ना ऊपर स्लैब से ऊपर जाके इधर आउट हो जाती है, यहाँ पे कवर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से इसको इधर अपना जो स्थिति होती है ना वर्टिकल स्टील को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए, जो इसकी जैसे ये इधर चली गई तो इसको इनिशियल पोजीशन, इसकी स्ट्रेट यहाँ जाएगी, तो इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए हम इसको जॉगल करते हैं। तो इसी प्रोसेस को, जैसे स्टील बाहर चली गई कवर ख़त्म कर रही है, इस स्टील को इधर धकेल देने को ही जॉगल कहा जाता है। मतलब एक वर्टिकल स्टील को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने के प्रोसेस को ही जॉगल कहा जाता है। ठीक है, और एक दूसरा प्रोसेस आपने देखा होगा, कि जब भी हम कॉलम में जब लैप देते हैं ना, जैसे कि देखिए इस तरह से जब हम लैप देते हैं तो कॉलम में वहाँ पर भी टॉप बार में, मतलब टॉप बार में जो है ये इस तरह से जॉगल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लैप करते हैं। ये किस केस में होता है? ये 12 mm से ऊपर की स्टील में ही इस तरह से होता है, नहीं तो इस तरह से जो वर्टिकल लैप करके ऐसे बाइंड कर देते हैं 12 mm तक की रेनफोर्समेंट में अगर लैप कर रहे हैं तो। ठीक है, और 12 mm से ऊपर की केस में यहाँ पे हम इस तरह से जॉगल करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट बार अप टू 12 mm और एबव 12 mm इस तरह से हम जॉगल करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि जॉगल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम स्टैगर्ड की। ठीक है, अब बात आती है स्टैगर्ड किसको बोलते हैं। स्टैगर्ड वहाँ पर अप्लाई होता है दोस्तों जहाँ पर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करना हो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 केस है मेरे पास। ठीक है, अब स्लैब के केस में हम बात करते हैं। ठीक है, स्लैब का पहला केस है दोस्तों, जैसे कि सपोज हमारे पास ये 16 मीटर का कोई भी स्लैब है, तो 16 मीटर की स्लैब में अब हमारी स्टील होती है 12 मीटर की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें लैप आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से केस 1, इधर से स्टील ले गए, इधर लैप दे दिया, इधर से ले गए यहीं दे दिया, इधर से ले गए यहीं पे दे दिया। तो देखिए यहाँ पे लेप जो है ना एक ही जगह आ रहे हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? दिस इज़ नॉट स्टैगर्ड, ये स्थिति स्टैगर्ड की नहीं है। अब केस 2 आता है, जैसे कि देख रहे हो इधर से गए यहाँ पे लैप दे दिया, फिर इधर दे दिया लैप। ठीक है, इधर से गए इधर दे दिया, इधर सा इधर दे दिया, तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट हो गए लैप, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। तो इसी को जो अल्टरनेट हम जो लैप देते हैं इसी को हम स्टैगर्ड जॉगल बोलते हैं। सॉरी जॉगल नहीं, स्टैगर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब कॉलम के केस में आता है, तो कॉलम के केस में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि इधर से गया, जोन हमारे 3 होते हैं आपको पता है, जोन बी, जोन ए, जोन ए। ठीक है, जो अपर होता है जोन ए ये, और ये जोन ए। अब इसमें बात करें, जोन बी में लैप होंगे सारे, सबसे पहला मेन इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा जोन बी में भी इस तरह से लैप करेंगे दोस्तों। ये स्टील गई बॉटम, और टॉप जो स्टील आ रही है अगर 12 mm की है तो हम स्ट्रेट लैप कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, 12 से ऊपर है तो हम इस तरह से जॉगल करते हुए लैप कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ कर दिया, जैसे कॉलम का ये मिड पॉइंट है, एक इससे ऊपर कर दिया, अब एक लैप को इससे नीचे लेके आएंगे, फिर दूसरा लैप वहाँ जाएगा, तो ये भी अल्टरनेट हो गया, तो ये भी क्या हो गया? स्टैगर्ड पोजीशन हो गई। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि लैप जो भी कॉलम में देना है वो 50% से ज़्यादा एक ही जोन में नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो स्टैगर्ड मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द डायरेक्शन ब्रेक कर देना। स्टैगर्ड से मतलब समझा आपको, जो डायरेक्शन की जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक कर देना, मतलब एक ही जगह पे जो है कंटिन्यूटी ना रहनी चाहिए लैप की, तो इसी को बोलते हैं स्टैगर्ड मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ द बार डायरेक्शन ब्रेक। ठीक है। अब इन केस ऑफ, चौथा केस है इसका, इन केस ऑफ बेंट अप बार, आपने सुना होगा क्रैंक जो देते हैं ना स्लैब में, तो देखिए इसमें भी कैसे करते हैं, एक इधर से गया स्ट्रेट बार, फिर इधर क्रैंक हो गया एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और दूसरे एंड पे इधर से सीधे गए उधर उठा दिया, तो ये हो गया क्रैंक, और इधर से गए इधर उठा दिया, तो यहाँ भी क्या हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ द डायरेक्शन को हमने ब्रेक किया है ना। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही एंड पे जो है हमने सारे बेंट अप नहीं किए, क्रैंक नहीं दिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो होती है ये होती है स्टैगर्ड। ठीक है, अब एक और है दोस्तों, आपने कई लोगों ने पूछा भी है और पूछते भी हैं, जैसे कि ये जो होता है जॉगल जो होता है कॉलम के केस में, इसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक का ये रेशियो क्या है कि साहब हम इसको कितना मोड़ें, कितना एंगल है इसका, कितनी लेंथ में मुड़ेगा ये सरिया, ये टेक्निकली ये चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, रेशियो तो होता है 1:6। ठीक है, 1:6। अच्छा, और इसका जो रेशियो हो गया 1:6, तो इसको जॉगल को जे से आइडेंटिफाई कर देंगे, जे इज इक्वल टू 6 डी, डी इज़ द डाई ऑफ द बार। तो ये जो लेंथ है, ये सपोज ये 10 mm की स्टील है, तो ये जब लेंथ जो हम चेक करेंगे, ये 10 × 6 60, तो ये जो है 60 mm की लेंथ में हमारा जॉगल पूरा होना है। ठीक है, 10 mm को बताया, लेकिन 10 mm में हम जॉगल करते हैं ना, तो 60 mm की है, तो 16 mm और ये हो गया 160 mm। ठीक है, 16 की सरिया हो गई, तो 1:6। ठीक है, 16 छिंगे 96, तो 96 mm की हाइट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको स्टैगर्ड और जॉगल में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से वीडियो समझ आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड